हेलो मेरे पेपर टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं मैथ जो है क्लास 10 के लिए। तो ये जो है पार्ट 3 है। ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन बाकी रहे हैं, हालांकि 3 तक हो गया था। अब चौथा को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में कहा सभी खंड करना है। क्या करना है? सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना है। इसमें क्वेश्चन हमने इस साइड लिख दिया है। अब इसका जो है आंसर हम इसको सॉल्व करेंगे इस साइड में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का है के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इसी को हमें मतलब दो समीकरण दिया है, उसको पूछ रहा है अद्वितीय हल है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे का जो क्वेश्चन है। ठीक है, का को हल करते हैं। जब का को हल करेंगे, कहा इसमें दो समीकरण दिया, पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण आपका दिया है यहाँ पे 2x प्लस के वाई बराबर 1, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण दिया आपका 3x माइनस 5y बराबर 7, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो अब बताइए इसमें ए बी, इसको अगर हम ए मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे में पेन से लिख दूं यहाँ पे। देख रहे होंगे, इसको मैं ए कर दूं, इसको बी, इसको सी, ए बी सी। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका A1, इसको A1 कर दूं, इसको A2 कर दूं। ठीक है, और इसको B1 B2 C1 C2, मतलब A1 बराबर आपका क्या होगा, और A1 बराबर आपका 2 होगा। ठीक, और B1 बराबर आपका क्या होगा, K होगा, और C1 बराबर आपका होगा 1। ठीक है, इतना आपका आया है। तो देखिए यहाँ पे A2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, और B2 बराबर कितना आएगा, -5 आएगा, और C2 बराबर आपका आएगा 7 आएगा। ठीक, इतना आया है, इतना हमने लिखा है। अब देखते हैं, जो हमने इतना लिख दिया है, तो इसमें जो है एक समीकरण, ये दोनों समीकरण जो दिए हैं, ठीक है, तो समीकरण में यह अद्वितीय हल है कि नहीं है। ठीक है, तो यह समीकरण जो है अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय हल है। क्या है? समीकरण अद्वितीय अद्वितीय हल है। अब कैसे है, यहाँ पे एक सूत्र बताया गया होगा, आप लोगों के बुक में भी होगा, A1 प्लस A2 बड़ा नॉट इक्वल टू 0, B1 B2, या फिर दिया होगा 2/3, यहाँ ए का मान दिया होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मान तुम्हारा यहाँ पे लिखा है और बी का मान तुम्हारा ये लिखा है। अब तुम्हारा बराबर करके नॉट इक्वल टू 0 जो होगा, B1 का मान तुम्हारा कितना दिया है, के दिया है, और B2 का मान कितना दिया है, -5 दिया है। तो नॉट इक्वल टू 0 ये हुआ। ठीक है, तो यानी अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर हम देखते हैं नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक, तो इसको अगर हम ले जाएं तो के बराबर आपका क्या होगा, अगर हम ऊपर इसको ले जाते हैं तो के का मान अगर तिरछा ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो आपका क्या आएगा, 10 आया। आपका कितना आएगा, 10/3 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 दूना 10 होगा, तो 10/3 आएगा। कितना आएगा, के बराबर 10/3 आएगा। तो लेकिन किस में आएगा, नॉट इक्वल टू 0 में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ये के लिए, मतलब इतने के लिए दिया हुआ, दिए हुए, क्या लिखोगे, दिए हुए समीकरण, दिए हुए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, हल होगा। ठीक, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको जो है खा वाला देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं खा का जो क्वेश्चन नंबर है, खा देख लेते हैं। ठीक है, तो खा वाला क्या कहा है,
ठीक। इसमें जो खा वाला कहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रहा है 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले जो सूत्र होता है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं। तो इसमें जो है खा वाला है, खा को हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो खा वाले को कैसे हल करेंगे, पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तुम्हारी क्या होगी यहाँ पे, सॉरी खा वाले में दिया है जो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो लिखेंगे आप शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया है शंकु के आधार की, ठीक है, क्या हो जाएगी ये, सॉरी शंकु के तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होगी यानी कि h बराबर आपका हो जाएगा, अगर हम बात कर लें यहाँ पे h बराबर आपका दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है और इसके जो त्रिज्या दिया है 3.5 दिया है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जो है ये हो गया ऊंचाई आपकी, ठीक। तो शंकु की ऊंचाई, सॉरी तिर्यक नहीं होगी, शंकु की आधार की ऊंचाई, शंकु के आधार की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें कहा तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करने को कहा। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, अगर हम बात कर लें तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी कि L बराबर आपका हो जाएगा, अगर हम बात कर लें h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वर्गमूल में, ठीक है। इतना आ गया। अब हम मान रखते हैं, ठीक है। तो मान सभी का रख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका सूत्र हो गया। तो रखो मान तुम्हारा, L का मान हमें निकालना है, h का मान तुम्हें दिया है, कितना दिया 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 का स्क्वायर, ठीक, वर्गमूल 12 बराहियम कितना होता है, 12 बराहियम 144 होगा, ठीक है। तो 12 का अगर आप वर्ग करते हैं तो आपका कितना आएगा 144, तो 144 प्लस कितना आएगा 35 संयम आएगा आपका 12.25 यानी 5 का 25 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इतना है आपका। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ना है, ये L बराबर होगा। तो आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आएगा 5 5 4 9 5 4 9, ठीक, सॉरी 5 4 9 कैसे आएगा, 25 आएगा पहले, दशमलव 4 2 6, ठीक है, 4 1 5, ठीक है। इतना आएगा आपका, यानी कि 156.25, ठीक है, 156.25 सेंटीमीटर, यही आपका, सॉरी अभी कहाँ आएगा, लेकिन जब इसका जब आप क्या करेंगे, वर्गमूल है अभी, तो वर्गमूल हटाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, इसका जो हो वर्गमूल यानी कि L का इसका जो वर्गमूल होगा वो तुम्हारा आएगा 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद लेकिन कहा इसमें आयतन भी ज्ञात करने को कहा है। ये आपकी हो गई तिर्यक ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो आयतन कैसे ज्ञात करोगे, तो आयतन का जो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो अगर हम बात कर लें, शंकु के आयतन का सूत्र हम यही नीचे निकाल दे रहे हैं। तो V बराबर आपका होता है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h होता है। तो आयतन बराबर 1/3 गुणे पाई का मान तुम्हारा 22/7 गुणे 35 यानी कि 3.5 का वर्ग गुणे h तुम्हारा कितना है 12 है, ठीक है। जब इसको आप गुणा भाग करेंगे तो आपका आएगा, अगर हम काटना चाहेंगे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है,
इसका हम वर्ग कर देते हैं। 1.3 गुणे 22/7 गुणे 35 गुणे 35, मतलब दशमलव है, 3.5 करके है, तो हम 35 बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। तो 7 × 7, 7 × 5 = 35, यानी कि आएगा आपका 0.5, कितना आएगा 0.5 आएगा। अब 3 से अगर काटना चाहेंगे तो कटेगा कि नहीं, 3 3 × 3, 3 चौक 12, 4 आया तुम्हारा। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा v बराबर, आपका आंसर आएगा 154 आएगा, 154, ये आएगा 154 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको हम रफ कर दें, उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम इसको मिटा दें पहले, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। खा हो गया, अब गा देख लेते हैं। ठीक, अब जो है गा वाला देखते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे कर दिया, तो उसको सीधा लीजिएगा, ठीक है। तो गा का जो देखते हैं, गा वाला हल करते हैं, ठीक है। तो गा वाले में कहा है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। ए सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो सिद्ध कैसे होगा, देखिए इसको। पहली बात तो इसको आप लिख लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि cot 90 डिग्री सेल्सियस थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा, ठीक। ये इतना आप याद रखिए। अब उसके बाद हम हल करते हैं इसमें। तो इसमें जो जो दिया पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है आपका यहाँ पे tan a बराबर आपका हो जाएगा cot b, ये दिया है आपका, ठीक है। जब दिया है ये, तो tan a बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। तो tan a बराबर आपका हो जाएगा tan a, जब इसको कॉट को हटाएंगे, जब tan के पदों में ज्ञात करेंगे, तो tan, ये देख रहे हो ना, ये चीज़ यही चीज़ लिखा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, tan 90 डिग्री माइनस b होगा, है ना। अरे हम इसको इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो काट के पदों में हम ज्ञात करें तो b हो जाएगा तुम्हारा। थीटा के स्थान पे तुम्हारा b हो जाएगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इधर तुम्हारा क्या होगा, अगर हम चाहते हैं यहीं पे, तो tan से tan तुम्हारा कैंसिल होगा, तो बचेगा तुम्हारा क्या, a बराबर तुम्हारा 90 डिग्री b आया, ये इतना आएगा ना। तो हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हमको करना था a + b बराबर 90 डिग्री, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूव कैसे होगा, इसको हम इधर ले आते हैं, तो a इधर तुम्हारा आएगा माइनस में, इधर आएगा तो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, a + b बराबर 90 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें घा वाला जो क्वेश्चन कहा है। घा कहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहा है, क्या ज्ञात करने को कहा है, निर्देशांक ज्ञात करने को कहा है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है, ठीक है। ये चीज दिए हैं आपके। अगर हम बात कर लें यहाँ पे घा का, यहाँ पे हल निकाल दे रहे हैं घा वाले का, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे इसको, मैं यहाँ पे पहले फिगर बना दूँ, उसके बाद जो है हम चलते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक तुम्हारा क्या होता है, x और y होता है, ठीक है। तो अगर हम फिगर बना के यहाँ पे देख लें, अगर पहले फिगर बना दे रहे हैं, फिगर आपका इधर है, इधर बना दे रहे हैं,
ठीक, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एक्स और वाई हो गया, और इधर मतलब 2, 3 हो गया, ये आपका 0 होगा, और इस पे कह रहा है 1, 4 है। ठीक, यही चीज़ कह रहा है। तो क्या करेंगे आप, जब कहा है ए के निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक आपका क्या होगा, एक्स और वाई है, यहाँ देख रहे हैं ना, एक्स और वाई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा आपका, जो इसमें कहा है उसी को आप निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार पहले क्या निकालेंगे, 2 वाले का निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 बराबर x+1। पहले x वाला निकालेंगे तो x+1/2। ठीक है, यानी कि इस वाले का निकाला जाएगा। यहाँ पे हम अगर बात कर लें, यहाँ पर 2 जिसका केंद्र 2, 3 है, -3 में माना ना, तो 2 हो जाएगा तुम्हारा। जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तिरछा गुणा कर दीजिए इधर, इसका इसमें करेंगे तो 2 दूने कितना होगा आपका 4 होगा। तो x+1 बराबर, ठीक है, ये इतना आपका आएगा। अगर हम इसको सही ज्ञात करेंगे तो मतलब आपका निकल जाएगा x बराबर इधर 3 निकलेगा। जब x बराबर 3 आएगा तो सेम उसी प्रकार से तुम्हारा पहले 2 का निकाले हो, ये वाला 2 का निकाले हो, फिर उसके बाद आप 3 का निकाल लो। तो -3 में है तो क्या निकालोगे, -3 बराबर तुम्हारा x के पद में निकाले हो, अब y के पद में निकाल लो। पहले x के पद में निकाले हो, अब y के पद में निकालोगे तो y प्लस तुम्हारा क्या होगा, y+1 होगा तुम्हारा। कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, जब 1/2 होगा तो तुम्हारा कितना आएगा, 1/2 कैसे होगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, 1/2 होगा। अब बताओ आपका कितना आएगा इधर, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 4 माना ना, एक बार आप इसको लिए हैं, एक बार इसको लिए हैं, फिर उसके बाद इसको लेंगे ना, तो 2 तुम्हारा ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 बराबर कितना होगा, सॉरी ऊपर नीचे गुणा कर दो सीधा। ठीक है, ऊपर नीचे जब गुणा करोगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, तो -6 y+4 होगा, y+4 होगा। तो y बराबर हमको ज्ञात करना है, तो -6 ये भी आएगा -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। माइनस में 10 आएगा, यानी कि y बराबर आपका कितना आया, 10 आया। x बराबर कितना आया है, तो क्या करना है, हमें निकालना था, अतः यहीं पे लिखेंगे, अतः a के निर्देशांक, ठीक है, तो x के स्थान पे x - y था, है ना, तो x के स्थान पे तुम्हारा कितना आया है, x के स्थान पे तुम्हारा 3 कामा, और y के स्थान पे तुम्हारा 10 आया, -10, यही है। ठीक, यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद।